आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल दुबई में अब से कुछ देर बाद खेला जाएगा। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर में सलामती की सूरत हाल का जायजा लेने की गरज से जम्मू में आला सतह की एक मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। भारत ने कैलिफोर्निया में हिंदू मंदिर में तखरीबी कार्रवाई की मजम्मत की है और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। शाम में हिफाजती दस्तों और माजूल सदर बशारुल असद के हामियों के दरमियान तसादुम में हलाक होने वालों की तादाद 1000 से तजावुज कर गई है। और मौसम सरमा के खेलो इंडिया गेम्स 2025 आज शाम जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शुरू हो रहे हैं। अब खबरें तफसील से। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में आज सहपहर भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक 2:30 बजे शुरू होगा। भारत इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा है। उसने लीग मरहले में बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को हराया, जबकि सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया पर जीत हासिल की। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड ने लीग सतह पर पाकिस्तान और बांग्लादेश को हराया, लेकिन वो आखिरी लीग मैच में भारत से हार गया। अलबत्ता उसने सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका को हराया और फाइनल में अपनी जगह बनाई। पेश है एक रिपोर्ट। दुनिया भर के क्रिकेट शायकीन ने आज अपनी तवज्जो दुबई पर मरकूज कर दी है, जहां अब से थोड़ी देर बाद क्रिकेट खेलने वाले दो अहम मुल्क आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए आमने सामने होंगे। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में सभी तैयारियां कर ली गई हैं, जहां रोहित शर्मा की क़यादत वाली अनबीटन भारतीय टीम मिचेल सेंटनर की न्यूजीलैंड का सामना करेगी। फाइनल मैच बहुत सनसनीखेज होने की उम्मीद है। दोनों मुल्कों के क्रिकेट शायकीन दुबई पहुंच चुके हैं, जिसके सबब स्टेडियम के बाहर का माहौल भी बहुत जोशो खरोश है। दुबई की पिच पूरे टूर्नामेंट के दौरान गेंदबाजों के लिए साजगार रही है। क्रिकेट के बहुत से तज्जियाकारों का कहना है कि टॉस जीतने वाला कप्तान पहले बल्लेबाजी मुंतखब करना पसंद करेगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक। फाइनल मैच से पहले मुल्क में क्रिकेट के शायकीन में काफी जोशो खरोश है। पहला आशा तो ये है कि इंडिया जीतेगा, बहुत दिन बाद ट्रॉफी उठाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का। तो पहले बैटिंग करके अगर स्कोर लगा देंगे स्कोर बोर्ड में तो न्यूजीलैंड के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। विराट कोहली अच्छे फॉर्म में रन कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल भी अच्छा खेल रहे हैं। अच्छा मैच रहेगा, कॉम्पिटेटिव मैच रहेगा। दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं, उनकी फील्डिंग में 1 प्लस पॉइंट है न्यूजीलैंड के पास, और इंडिया का बैटिंग लाइनअप और प्लस हमारे स्पिनर बहुत बेहतरीन है। मजा आएगा मैच में। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने भारतीय टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया है। भारतीय टीम को शुभकामनाएं, खूब अच्छा खेलें और देश का नाम रोशन करें। मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव ने भी इस यकीन का इजहार किया है कि भारतीय टीम फतेहयाब होगी। इंडिया का जो बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप है बहुत अच्छा है, और वरुण चक्रवर्ती जब भी जरूरत होती है मेन विकेट निकालता है। विराट कोहली अच्छे शॉट बना के सेंचुरी लगा के जीता। मैं रोहित शर्मा को भी बहुत एक्साइटमेंट से देखता है, वो बहुत अच्छे बैट्समैन है और 6 और 4 ही लगाते हैं, और जब भी जरूरत होती है बहुत अच्छे से रन लगा के अच्छा टारगेट दे देते हैं। इंडिया का बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छा है, तो अगर इंडिया ने टॉस जीता तो उनको बैटिंग लेना चाहिए। मेरे हिसाब से तो इंडिया जीतनी चाहिए। मुंबई में भी नौजवान क्रिकेट शायकीन ने जोशो खरोश का इजहार किया है और कहा है कि वो मैच देखने के मुंतजिर हैं। The Prime Minister is being invited also as the chief guest for भारत तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले उसने 2002 और 2013 में ट्रॉफी जीती थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मंगल से मॉरिशस का 2 रोजा सरकारी दौरा करेंगे। नई दिल्ली में मीडिया के अफराद से बात करते हुए खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत के मॉरिशस के साथ ताल्लुकात मुश्तरक तारीख, सकाफत और इंतहाई मजबूत अवाम से अवाम के दरमियान ताल्लुकात पर मबनी हैं। The Prime Minister is being invited also as the chief guest for the National Day celebrations of Mauritius, which will take place on the 12th of March 2025. On the occasion of the National Day, a contingent of the Indian Defence Forces will participate in the celebrations. There will be a ship from the Indian Navy that will be present in Mauritius for the occasion. And in addition, the Indian Air Force's Akash Ganga skydiving team will also participate in the ceremonies.
जनाब मिस्री ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मॉरिशस के कौमी दिन की तकरीबात में मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया है। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन नीम फौजी फोर्सेज और इंटेलिजेंस एजेंसियों के आला हुक्काम के हमराह आज जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के जायजा से मुताल्लिक एक आला सतह की मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के पुलिस और सिक्योरिटी के आला अफसरान खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लेने की गरज से एक जगह जमा हुए हैं। इस मीटिंग में 2 इजलास मुनक्किद किए जाएंगे। आला ओहदेदार जम्मू खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल और दहशतगर्दी के खात्मे की गरज से हिकमत अमली वज़ा करने के लिए तफसीली जानकारी फराहम करेंगे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत इक्तिसादी तरक्की को फरोग देने और बिला रुकावट सप्लाई सिलसिले को यकीनी बनाने की गरज से अमरीका के साथ एक बेहतर तिजारती समझौते का मुंतजिर है। उन्होंने ये भी कहा कि महसूलात से मुतालिक बढ़ते हुए आलमी तनाज़े के दरमियान भारत को चाबुकदस्ती से कदम उठाना होगा ताकि ज्यादा अमरीकी महसूलात का सामना करने वाले मुल्कों के माल खपाने की कार्रवाई से खुद को महफूज रखा जा सके। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने कैलिफोर्निया में चीनो हिल्स के मुकाम पर एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की मजम्मत की है। मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि वजारत ने कानून नाफिज करने वाले मुकामी हुक्काम पर जोर दिया है कि वो इस तोड़फोड़ के जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। वजारत ने इबादत गाहों की मुनासिब सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए भी कहा है। भारतीय फौज और स्पेयर कॉर्प्स के तहत आसाम राइफल्स के फौजियों ने कल मणिपुर पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी के साथ मिलकर जिरीबाम, तेंगनोपल, रॉकचिंग, उखरूल, इम्फाल मशरिक और इम्फाल मगरिब जिलों में बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां शुरू की हैं। कार्रवाइयों के दौरान 25 हथियार, देसी बम, ग्रेनेड, गोली बारूद वगैरह बरामद किए गए। हिफाजती दस्तों ने कांगपोक जिले में बंकर्स को भी तबाह कर दिया। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ को बेचैनी की शिकायत के बाद कल रात नई दिल्ली के एम्स में दाखिल कराया गया है। जराये ने बताया कि जनाब धनखड़ की हालत मुस्तहकम है। उड़ीसा के साबिक काबीनी वजीर अनंत दास का आज सुबह सवेरे भुवनेश्वर में उनकी रिहाइशगाह पर इंतकाल हो गया। बीजेडी के 85 साला लीडर तवील अरसे से बीमार चल रहे थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उनके इंतकाल पर रंजो गम का इजहार किया है। शाम में मुल्क के हिफाजती दस्तों और माजूल सदर बशारुल असद के हामियों के दरमियान 2 दिन से जारी तसादुम में मरने वालों की तादाद 1000 से तजावुज कर गई है। ये पुरतशद्दुद झड़पें जुमेरात को जबलेह के साहिली खित्ते में शुरू हुई थीं और उसके बाद बहर रूम के साहिल से मुत्तसिल इलाकों तक फैल गईं। इंसानी हुकूक पर नजर रखने वाले शाम के इदारे के मुताबिक ये झड़पें उस वक्त शुरू हुई जब इस हफ्ते के शुरू में साबिक सदर बशारुल असद की माजूल हुकूमत के बाकी बचे फौजियों ने सरकारी फौजियों पर हमले किए, जिसमें सिक्योरिटी के 16 अहलकार हलाक हो गए थे। जवाबी कार्रवाई में मुत्तहिदा नीम फौजी ग्रुपों ने नई इंतजामिया के साथ मिलकर जवाबी कार्रवाई की। मौसमी सरमा के खेलो इंडिया गेम्स 2025 का दूसरा मरहला आज जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शुरू हो रहा है। इसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह शाम तकरीबन 6:30 बजे किया जाएगा। 3 रोजा मुकाबले में 800 खिलाड़ी 4 खेलों में हिस्सा लेंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। खास खबरें एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल दुबई में अब से कुछ देर बाद खेला जाएगा। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर में सलामती की सूरत हाल का जायजा लेने की गरज से जम्मू में आला सतह की एक मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। भारत ने कैलिफोर्निया में हिंदू मंदिर में तखरीबी कार्रवाई की मजम्मत की है और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। शाम में हिफाजती दस्तों और माजूल सदर बशारुल असद के हामियों के दरमियान तसादुम में हलाक होने वालों की तादाद 1000 से तजावुज कर गई है। और मौसम सरमा के खेलो इंडिया गेम्स 2025 आज शाम जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शुरू हो रहे हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।